अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ कद्दू गोश। बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने ले लिया है कुकर और उसमें शामिल किए हैं मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज को मैंने काट लिया छोटा छोटा करके और मैंने इसमें शामिल कर दिया है प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ग्रेवी का कलर जो है वो अच्छा नहीं आता, तो इसलिए हम इसे लाइट सा ब्राउन करेंगे। कद्दू का सालन आप चाहें तो ग्रेवी वाला भी बनाएं और ग्रेवी के बगैर भी बनाएंगे। मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी क्योंकि ग्रेवी थोड़ी सी ग्रेवी हो तो सालन मज़े का लगता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें ग्रेवी रखें या वैसे ही खुश करके बना लें, भुना हुआ बना लें। तो प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मटन को मैंने अच्छी तरह से धो के रख दिया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी मटन को और थोड़ी देर हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जब मटन का कलर चेंज हो जाएगा तो और मसाले जात वगैरह हम इसमें शामिल करेंगे। आजकल वैसे भी गर्मी का मौसम है तो सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैंने कद्दू गोश्त बनाया है। तो इसकी रेसिपी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें जी, मटन का कलर चेंज हो चुका है और अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। तो हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन। फ्रेश लहसुन की तो अपनी खुशबू होती है और सालन का मज़ा तो दुबाला हो जाता है। अब अगर हम इसमें फ्रेश लहसुन और अदरक शामिल करें, पेस्ट भी बना के रख सकते हैं, लेकिन जो असल फ्रेश चीज़ की जो होती है ना खुशबू और टेस्ट, उसकी एक अलग ही लुत्फ़ होता है। तो ये देखें जी, अब मटन का कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और अच्छी तरह से भुन चुका है। तो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं टमाटर। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं क्योंकि टमाटर से अच्छी ग्रेवी बनती है। तो टमाटर को शामिल करके हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। टमाटर वैसे आजकल अच्छे आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सख्त टमाटर नहीं थे। और टमाटरों का कलर अगर रेड हो तो ग्रेवी का कलर भी अच्छा आता है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे टमाटर थे, तो हमने टमाटर शामिल कर दिए हैं। उसके बाद हम शामिल कर देंगे जी मसाले जात मैंने घरेलू मसाले जात शामिल किए हैं। नमक है, सुर्ख मिर्च है, हल्दी पाउडर है, दरा मिर्च हमने थोड़ी सी शामिल कर दी है क्योंकि तीखा सा जायका जो है ना फिर सालन में आता है। थोड़ी सी इसमें टेस्ट जो है ना मज़े का आता है, थोड़ा सा स्पाइसी सा। नमक हस्बे जायका आप इसमें शामिल कर दें। सूखा धनिया मैंने शामिल किया और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया है। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कद्दू। 2 अदद कद्दू थे, मैंने इनको अच्छी तरह से धो के छोटा छोटा काट लिया है क्योंकि कद्दू गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते। सबसे पहले मैंने इसलिए गोश्त की भुनाई की है ताकि अच्छी तरह से गोश्त भुन जाए, तो उसके बाद हम इसमें कद्दू डालें। तो ये कद्दू डालने के बाद हम इसे इतना ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बस थोड़ी सी देर इसकी भुनाई करेंगे। फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी अपने हिसाब से आप डाल दें क्योंकि जो मटन है वो अगर फ्रेश हो तो वो गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसे कुक करें। तो मैंने तकरीबन 2 गिलास जो है इसमें पानी के शामिल कर दिए हैं और इसको अब हम कुकर पे रख देंगे। कुकर पे मैंने इसलिए बनाया कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएंगी और झटपट जो है आपका सालन तैयार हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसे वेट लगा के रख दिया है, तो आपका सालन झटपट तैयार हो जाएगा। क्योंकि मटन अगर फ्रेश हो तो आप वो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अगर फ्रिज का हो तो वो तकरीबन 20 से 25 मिनट लेता है गलने में। तो माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा कलर आया है कद्दू गोश्त का
और माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बनी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।